आने वाले दिनों में मोदी जी तैयार हो जा, इलेक्शन का ऐलान होते ही तुम ही चला गया। आज छोड़ेंगे मोदी को भी नहीं, मोदी भी जाएगा। ईवीएम का जहाँ तक मुद्दा है, ईवीएम के मुद्दे पे मोदी अपना जितना जोर है लगा ले। किसी भी गांव में ईवीएम मशीन नहीं जाने देंगे, अगर गई तो तोड़ेंगे, मशीन तोड़ेंगे, वोट नहीं डालने देंगे। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे देखिए आप, किसानों पे पायलट गनों से हमला किया जाए। अरे जो वहाँ बाढ़ लगाई है, जो रोक लगाई हरियाणा पंजाब के सिंगू बॉर्डर, कनौरी बॉर्डर के ऊपर, ऐसा काम पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्यों नहीं किया, चाइना के बॉर्डर पे क्यों नहीं करती है सरकार? ये हमारी जमीन दाब ली चाइना ने, उसके लिए कोई बोलता ही नहीं। आज ये पूंजीवाद के हाथ में सरकार आ गई। ईवीएम बार बार कहते हैं, अभी भाजपा के नेता कहते हैं 400 पार। अरे 400 पार ये कितने पार कर रहे हो भाई? अच्छा हरियाणा में कहा 70 पार 40 पाई थी इनकी, अब 400 पार का नारा। ये मानसिक दबाव बना जा रहा है। ये डेमोक्रेसी खत्म होने लग रही है भाई। ईवीएम के अंदर ऐसे ऐसे धांधलेबाजी होती है, इस सरकार ने उखाड़ के फेंक देंगे। हम लोग सिर्फ एक एमएसपी के लिए ही लड़ रहे हैं, जबकि असली जड़ ईवीएम है। यदि ईवीएम देश से हट जाएगी तो सारी की सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ईब का हमने इसका जोड़ा टंगवाना है, जब देश बचाना है तो इसका जोड़ा टंगवा दो। खट्टर का तो टंग लिया है। सभी प्रेस का तहे दिल से पूरा धन्यवाद। आप आए हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। मैं जो आज मीटिंग हुई इसके बारे में, किसानी मुद्दों पे जो हमने 5 मुद्दे ऐसे पास किए, सिर्फ किसानी के, और उसके साथ ईवीएम वाला ये मुद्दा खास करके पास किया। मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ। इसमें से बहुत अच्छे मुद्दे पास हुए हैं, पर उससे पहले जो हमारा आंदोलन चला था, मैं थोड़ा बैक में जाना चाहता हूँ। सिर्फ 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। जब 2020 का आंदोलन चला था तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने माफ़ी मांग के खड़ा छुड़वाया था। आपको याद होगा सभी को। माफ़ी मांगी थी ना, 13 महीने बाद मांग ली, बेशक माफ़ी मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि किसानों की एक ताकत एकजुट हो गई थी और मोदी को मैदान में आके ये कहना पड़ा था भी मेरे से गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस टाइम तो माफ़ी मांग के खड़ा छूट गया था मोदी का। अब माफ़ी मांग के खड़ा नहीं छूटेगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिन, बहुत दिन नहीं हुए, पिछले दिन ही हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डरों को ऐसे सील कर दिया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, जैसे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डरों को कभी इतना सील नहीं किया इन्होंने। किसानों के साथ इतना बुरा सलूक किया, सीधी गोलियां मारी। खट्टर की को कुर्बानी देनी पड़ी। खट्टर को तो ले लिया किसानों ने हाथ पा के, खट्टर को जाना पड़ा, किसानों की लड़ाई से जाना पड़ा। और आप याद रखना, आने वाले दिनों में मोदी जी तैयार हो जा, इलेक्शन का ऐलान होते ही तुम ही चला गया। आज छोड़ेंगे मोदी को भी नहीं, मोदी भी जाएगा। ईवीएम का जहाँ तक मुद्दा है, ईवीएम के मुद्दे पे मोदी अपना जितना जोर है लगा ले। किसी भी गांव में ईवीएम मशीन नहीं जाने देंगे, अगर गई तो तोड़ेंगे, मशीन तोड़ेंगे, वोट नहीं डालने देंगे उसमें। ईवीएम मशीन के खिलाफ पूरे खड़े होंगे। और दोबारा जो किसानों से पंगा लिया है इन्होंने, दोबारा पंगा लिया, क्योंकि हमारी 4 वादे किए थे मोदी जी ने 2020 में। पहला वादा था एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाऊंगा, ख़त्म किया। दूसरा वादा था भाई मैं जो जितने केस बने हैं किसानों पे सभी वापस लूँगा। 3348 केस अभी भी पड़े हैं। लखीमपुर खीरी में हमारे 5 किसान थार जीपों से ऐसे मिश्रा टेनी के लड़के ने रौंद दिए थे और 5 किसान शहीद हुए थे। आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया और अभी प्रेस में आ रहा है उसको टिकट भी वहाँ से फिर दे रहे हैं। इसका गुस्सा किसानों के मन में बहुत ज़्यादा है। 2020 का जो बिजली बिल था वो भी हमारे साथ वादा किया था, भी सामने बैठ के बनाएंगे, उसमें जो कमियां होंगी निकालेंगे, नहीं निकाला। इन मुद्दों से अगर भागा है तो ये आंदोलन दूसरी बार खड़ा हुआ है। पहले माफ़ी से छूट गया, अब दिल्ली छोड़ के छूटेगा। जोड़ा चक के जैसे खट्टर जा रहा था वैसे मोदी जाएगा। ये मई के महीने में आप देख लेना। चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार। मैं सभी साथियों का जो हमारे किसान आंदोलन के अंदर एक ताकत के रूप में सोशल मीडिया और इसने जो हमारा सहयोग दिया था 13 महीने, जो मोदी जी के घुटने टेकवाने का काम किया था, और आज जो लड़ाई हमारी है, ये हमारे जो वादे किए थे मोदी जी ने, आंदोलन स्थगित हुआ था, घरों की तरफ गए थे, तब मोदी जी ने वादा किया था आपके केस वापस करूंगा, एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाऊंगा। और ये जितने भी 4-5 जो वादे थे उनको किसी को पूरा नहीं किया। केस भी ऐसे ही रह रहे हैं। एमएसपी खरीद गारंटी कानून पर आप देख रहे हो क्या हालात हो रहे हैं।
हमने कितना संघर्ष किया है। और एक तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे देखिए आप, किसानों पे पायलट गनों से हमला किया जा रहा है। अरे जो वहाँ बाढ़ लगाई है, जो रोक लगाई हरियाणा पंजाब के सिंघू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर के ऊपर, ऐसा काम पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्यों नहीं किया, चाइना के बॉर्डर पे क्यों नहीं करती है सरकार। ये हमारी ज़मीन दाब ली चाइना ने, उसके लिए कोई बोलता ही नहीं। अरे आज ये हालात हो रहे हैं, हमारे देश के बच्चे चाइना की आर्मी में जाने लग रहे हैं। बॉर्डर लेवल का एरिया, बॉर्डर की जो स्टेट है वहाँ से जाने लग गए हैं। उसका कोई जिक्र करता है? कोई प्रिंट मीडिया बताता हो, कोई नेशनल मीडिया बताता हो? कोई भी नहीं बता रहा और ना बताएंगे ये लोग। आज ये पूंजीवाद के हाथ में सरकार आ चुकी है। ईवीएम में बार बार कहते हैं, अभी भाजपा के नेता कहते हैं 400 पार। अरे 400 पार ये कितने पार कह रहे हो भाई? 5 हरियाणा में कहा 70 पार 40 पाई थी इनकी, अब 400 पार का नारा। ये मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। ईवीएम में जो घोटाले हैं, जो डेमोक्रेसी में कोई आवाज़ उठाता है, किसान ने आवाज़ उठाई, उसकी लाठी गोले से दबाने का प्रयास किया, जवान ने आवाज़ उठाई, उसके ऊपर हालात ये देख लो। 1.5 लाख नौजवान जो उसमें थे, जो अग्निपथ योजना ला गए और वो रह गए, ज्वाइन कराए नहीं किसी को नौकरी पे। उधर से कर्मचारी है वो आंदोलन कर रहा है, नौजवान आंदोलन कर रहा है, किसान कर रहा है, मजदूर कर रहा है, कोई वर्ग बचा क्या? ये डेमोक्रेसी खत्म होने लग रही है। ईवीएम का इसीलिए तो दबाव, ये जो मुद्दा बना है भाई, ईवीएम के अंदर बुद्धिजीवी लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों जो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्हें जो आवाज़ उठाई है, इन्हें आम जनता को समझाने का प्रयास किया है भाई ईवीएम के अंदर ऐसे ऐसे धांधलेबाजी होती है। और ईवीएम के खिलाफ जो भी ये खोल देंगे हम संयुक्त, आज हमारे जो है 100 के करीब तो संगठन थे ही, और लेकिन हमारे पास समर्थन प्रतिशत 400 के करीब हैं। जो साउथ से थे किसान संगठन वो आ नहीं पाए, उनके प्रतिनिधि आए थे, 1-2 प्रतिनिधि आए थे। तो 400 करीब किसान संगठन है। जो भी कॉल दी जाएगी संयुक्त, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे और पूरी लड़ाई लड़ाएंगे भाई। ईवीएम ने इस सरकार ने उखाड़ के फेंक देंगे। ये कोई मानती नहीं, डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाने का सबको दिया है। यहाँ पे ये न्यूज़ चैनल है, इन सबका पहले धन्यवाद दूंगा। आज हम लोगों ने जवाहर भवन के अंदर देश के अनेकों राज्य से अलग संगठनों से लोग आए थे, उनके किसानों के लीडर आए थे, और आज हमने देखा कि हमारे देश के वकील सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ एक एमएसपी के लिए ही लड़ रहे हैं, जबकि असली जड़ ईवीएम है। यदि ईवीएम देश से हट जाएगी तो सारी की सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जनता का जो मत है वो अपना मत का अधिकार तो करते हैं, लेकिन उनका जो मत जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अपने जो हमारे देश के तमाम वकील है, जो सड़कों पर है, जो आंदोलन कर रहे हैं, हमने एक निर्णय लिया, हमें उनका साथ देना चाहिए। और एमएसपी तो होगा ही, लेकिन सर्वप्रथम मांग हमारी ईवीएम को हटाने के लिए होगी। और दूसरी हमारी एक, आप तो हमारे लोकल चैनल हैं, जो देश के बड़े जो चैनल हैं, जो देश का जो बड़ा मीडिया है, जो इसके मीडिया के जो मालिक हैं बड़े बड़े, अब हम किसान जितने भी देश के 1 दिन 2 दिन उनके जहां भी इनके कार्यालय है वहां पे जाएंगे और उनके आगे धरना देंगे, क्योंकि इन्होंने, इस मीडिया ने हमारे पूरे देश को समाप्त कर दिया, इस देश का प्रजातंत्र बिल्कुल मिटा दिया। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे देश के जो अडानी अंबानी जो बड़े जो मालिक है चैनलों के, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो हम लोग बचे हुए हैं आपके कारण बचे हुए हैं, हमारी जो आवाज़ें चल रही है आप लोगों के कारण चल रही है, नहीं तो हमको समाप्त कर दिया जाता। इसलिए हम लोग एक निर्णय ले रहे हैं कि अब हम लोग जो बड़े चैनल है इनके खिलाफ भी हम लोग जो है धावा बोलेंगे, सरकार के कम बल्कि इस मीडिया के। ये मीडिया जो देश में दिखाता है, जो दिखता है, वही देश की जनता में बिकता है, क्योंकि ये शाम को हमारे जो बुजुर्ग घर में बैठे हुए हैं, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, वो लोग सिर्फ उसी को देखते हैं और वही मोदी के गुणगान इसलिए करते हैं कि डिबेट पे जो भी दिखाया जाता है वो हिंदू मुस्लिम उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, हमें धावा बोलना चाहिए सरकार से पहले, इन मीडिया के खिलाफ जो हमें धावा बोलना चाहिए। धन्यवाद। आज जो हमारी मीटिंग हुई है संजय मोर्चे की, आज उसमें हमने करड़े फैसले लिए हैं। जो गामा में आम आदमी है, सबका मुंह पर एक के जबान है, जबान के ऊपर एक के बात है, भाई ईवीएम हटवा हो,
सारे आदमियों में ये बात का प्रचार है। आज हमने हमारा झंडा में यह भी बात रखी है। और जो यू ईवीएम है हमें गम्मा कम है, जब ये आवेंगे ना इलेक्शन वाले दिन ये ले लेकर हमारे स्कूल में हम ये मशीन धरने नहीं देंगे। आज हमने यू करड़ा फैसला लिया है। अरे एक हमारी कल ने तड़का 14 तारीख की काल है, हमारी सब भारत में तो किसान आवेंगे। 36 बिरादरी किसान नहीं करा, 36 बिरादरी के किसान आवेंगे, यू एक नहीं है। और 36 बिरादरी ने इस ईवीएम का विरोध कराया है। चाहे इसमें मतलब कोई कोशिश जाति का हमने जाति पाति तो कोई मतलब नहीं, यू मोदी जात पात पे करकन और यू हमने लड़ा दे है। इसकी बात कोई ना मानियो, चाहे यू किन्ने भी कहीं जाओ, ईब का हमने इसका जोड़ा टंगवाना है। जब देश बचाना है तो इसका जोड़ा टंगवा दो। खट्टर का तो टंग लिया है हरियाणा में तो, लेकिन ये भारत में तो मोदी ने और इनकी दोनों की जोड़ी एकदम जोड़ा टैंकर हमने चल्दी करनी है। मेरी तो इतनी है बात है। जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।